देखिए दोस्तों, बीआरओ में एक बम्पर भर्ती निकल के आ चुकी है। बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। टोटल 328 पदों के लिए दोस्तों वैकेंसी निकला है और इस पे कई प्रकार का पद है, एक पद नहीं है दोस्तों, बहुत प्रकार का पोस्ट है। आप देखिए दोस्तों, अभी हम आप लोगों को जिस वैकेंसी के बारे में बताने जा रहे हैं, ये वैकेंसी एक्चुअली निकाला गया है बीआरओ। बीआरओ का मतलब होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों बोर्ड में वीडियो इसलिए हम नहीं बनाए क्योंकि आज लाइट थोड़ा सा मतलब अप डाउन तुरंत आ रहा है जा रहा है, इसलिए डिस्टर्ब हो गया था, इसलिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो बनाना मुझे पड़ रहा है। तो वैकेंसी अपने आप में काफी अच्छा है, गवर्नमेंट वैकेंसी है, सरकारी वैकेंसी है, आप सभी इसको जरूर भरिएगा। सड़क जो होता है दोस्तों इंडिया में दो तरह का होता है, एक नॉर्मल सड़क होता है जो गांव मोहल्ले शहर में आप देखते हैं, और दूसरा सड़क होता है बॉर्डर का जो क्षेत्र होता है, सीमावर्ती क्षेत्र में जो सड़क बनाया जाता है वो होता है बीआरओ के द्वारा बनाया जाता है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। तो उसी विभाग में वैकेंसी निकला है, तो काफी अच्छी खासी वैकेंसी निकली है। तो आप देखिए इस वीडियो को अंत तक, और यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर से जरूर इसको अप्लाई कर दीजिएगा। आपको हम A to Z सारा डाटा देंगे। देखिए एक नंबर में है ड्रॉट्समैन का देखिए एज लिमिट कितना है, 18 से 27 साल, और इस पे आपको कितना किया जाएगा, 29,200 से लेकर के 92,300 तक आपका वेतन इस पे रहेगा। ठीक है। दूसरा नंबर वैकेंसी देखेंगे सुपरवाइजर एडमिनिस्ट्रेशन का है, इस पे 18 से 27 साल एज लिमिट मांगा गया है। वेतन की बात करें तो 25,500 से 81,100 तक इस पे वेतन दिया गया है। तो दोस्तों आप लोग वेतन देखते जाइएगा, हम आपको सिर्फ पोस्ट बता देते हैं। ठीक है, और बाकी बहुत सारा चीज बताना है, लेट हो जाएगा, उस पर बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तीसरा नंबर पोस्ट है सुपरवाइजर स्टोर, 18 से 27 साल। चौथा नंबर में सुपरवाइजर साइपर, इस पर 18 से 27 साल। पांचवा नंबर में हिंदी टाइपिस्ट, इस पे भी 18 से 27 साल। 6 नंबर में ऑपरेटर कम्युनिकेशन, इस पे भी 18 से 27 साल। ठीक है। इसके बाद 7 नंबर में यदि देखेंगे तो इलेक्ट्रिशियन, इस पे भी 18 से 27 साल। 8 नंबर में है वेल्डर, 18 से 27 साल। 9 नंबर में एमएसडब्ल्यू ब्लैक स्मिथ, इस पे 18 से 25 साल एज लिमिट मांगता है। इसके बाद 10 नंबर देखेंगे तो 10 नंबर में एमएसडब्ल्यू कुक, 18 से 25 साल। तो ये 10 प्रकार का टोटल वैकेंसी दोस्तों निकला है, और टोटल पोस्ट को यदि जोड़ देंगे तो टोटल पोस्ट आपका इस पे दोस्तों हो जाएगा 328 टोटल पोस्ट है बीआरओ में। ये सरकारी वैकेंसी है दोस्तों, इसको आपको जरूर भरना है। देखिए इसके बाद एज रिलैक्सेशन की बात करेंगे, उम्र में छूट मिलेगा कि नहीं, तो जी बिल्कुल मिलेगा। एससी एसटी को यहां पर देख सकते हैं 5 साल का छूट मिलेगा एज में, और 3 साल यहां देख सकते हैं कि ओबीसी वालों को छूट मिलेगा, और जो पीडब्ल्यूडी है उनको 10 साल का एज में छूट दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं कि एप्लीकेशन फी कितना लगेगा। एप्लीकेशन फी तो देखिए दोस्तों, ये जो फॉर्म है ये ऑफलाइन आपको भरना पड़ेगा। ठीक है। पहला देखिए जनरल कैंडिडेट मतलब जनरल एंड ईडब्ल्यूएस इंक्लूडिंग एक्स सर्विसमैन, 50 रुपये आपको एप्लीकेशन फी देना है। 2 नंबर में अदर बैकवर्ड क्लास यानी ओबीसी को भी 50 रुपये आपको देना पड़ेगा। इसके बाद है एससी एसटी, इनका नील है, कुछ भी पेमेंट नहीं लगेगा। पर्सन विद जो बेंचमार्क डिसेबिलिटीज है उनका भी नील है, उनका भी कुछ भी पेमेंट इस पे नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें कि क्या क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन चाहिए। तो एक नंबर देखेंगे ड्रॉट्समैन का अलग क्वालिफिकेशन है, सबका अलग अलग क्वालिफिकेशन दोस्तों इस पे मांगा गया है। देखिए ड्रॉट्समैन में क्या है, ध्यान दीजिएगा, आप लोग चाहो तो स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसको पढ़ सकते हैं। 10th लेवल का भी वैकेंसी है, 12th का भी है, ग्रेजुएशन वालों के लिए भी है, आईटीआई वालों के लिए भी वैकेंसी है, इंजीनियरिंग जो की है उनके लिए भी वैकेंसी है। तो हर पोस्ट में अलग अलग आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन दोस्तों मांगा है। ड्रॉट्समैन में 10+2 साइंस के साथ आपका होना चाहिए, और 2 साल का आर्किटेक्चर और ड्रॉट्समैन में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद सुपरवाइजर का देखेंगे तो डिग्री आपका मांगा गया है, यानी आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, और पोस्ट नेशनल कैडेट कोर यानी एनसीसी में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है। और 3 नंबर में देखिएगा, 3 नंबर में क्या है, सुपरवाइजर स्टोर, इस पे आपका डिग्री मांगा गया यानी ग्रेजुएशन, और प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट इन मटेरियल मैनेजमेंट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। या फिर ये नहीं है तो आप देख सकते हैं अथवा में क्या क्या क्वालिफिकेशन दिया गया है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप पढ़ सकते हैं। चौथा नंबर में देखेंगे सुपरवाइजर साइपर, इस पे डिग्री मांगा गया है साइंस में यानी बीएससी आपका मांगा गया है, और वो 1 साल का आपका कोर्स मांगा गया है। इस पे जो पोस्ट है इसका 1 साल का कोर्स आपका होना चाहिए। इसके बाद 5 नंबर में देखिएगा हिंदी टाइपिस्ट, हिंदी टाइपिस्ट में 10+2 आपका होना चाहिए, आर्ट्स या साइंस या कॉमर्स कुछ भी चलेगा। टाइपिंग स्पीड देखिए 30 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, एंड यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा है, 900 kdph ऑन एन एवरेज ऑफ 5 के डिप्रेशन फॉर ईच वर्ड, ये आपका स्पीड इस पे मांगा गया है। 6 नंबर में देखेंगे तो ऑपरेटर कम्युनिकेशन, इस पे आपका मैट्रिक मांगा गया है, केवल 10th पास, और प्रोसेसिंग वायरलेस ऑपरेटर और रेडियो मैकेनिक में आपका आईटीआई सर्टिफिकेट इस पे होना चाहिए। यदि ये सब नहीं है दोस्तों तो और में जो दिया गया आप यदि ऐसे क्वालिफिकेशंस को रखते हैं तो भी आप इसको भर पाइएगा। ठीक है। 7 नंबर में देखेंगे दोस्तों इलेक्ट्रिशियन में क्या मांगा है, मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए 10th, प्रोसेसिंग सर्टिफिकेट ऑटो इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम आपका आईटीआई में सर्टिफिकेट होना चाहिए, हैविंग 1 ईयर एक्सपीरियंस। ठीक है। या फिर ये नहीं है तो अथवा में आप देख सकते हैं कि 2 साल का कोर्स होना चाहिए डिफेंस सर्विस रेगुलेशन में। या फिर 8 नंबर में देखेंगे दोस्तों, 8 नंबर का क्या वैकेंसी है, देखिए वेल्डर, इस पे भी मैट्रिक पास होना चाहिए, प्लस में आपका आईटीआई सर्टिफिकेट होना चाहिए। 9 नंबर में यदि देखेंगे दोस्तों मल्टी स्किल्ड वर्कर, इस पे आपका 10th पास यानी मैट्रिक होना चाहिए, प्लस में आप यहां देख सकते हैं जो भी एक्सपीरियंस या क्वालिफिकेशन मांगा गया आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ लीजिएगा। ठीक है। 10 नंबर में देखेंगे दोस्तों मल्टी स्किल्ड वर्कर यानी कुक, यानी जो खाना बनाएंगे रसोईया, मैट्रिकुलेशन आपका होना चाहिए, शुड क्वालिफाई इन प्रोफिशिएंसी टेस्ट जो आपका लेगा ट्रेड टेस्ट, बीआरओ के द्वारा जो ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा, यानी आपको खाना बना के दिखाना होगा, यदि आप उस पर पास हो जाते हैं तब आपका इस पर सिलेक्शन होगा। ठीक है। और यहां पर देखेंगे दोस्तों सिलेक्शन का प्रक्रिया क्या रहेगा, सिलेक्शन का प्रोसेस
एज पर कैंडिडेट्स परफॉर्मेंस इन फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट। पहले आपका पीईटी होगा, इसके बाद प्रैक्टिकल टेस्ट, इसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम इस पे लिया जाएगा। रिटर्न एग्जाम में सब पोस्ट का अलग अलग आपका इस पे सिलेबस होने वाला है। देखिए फिजिकल में क्या होगा दोस्तों कि 1 मील का आपका दौड़ होगा, 1 मील आपको दौड़ना पड़ेगा। ओनली पासिंग द टेस्ट इज मैंडेटरी, सिर्फ पासिंग है लेकिन आपको देना पड़ेगा। 10 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा 1 मील दौड़ने के लिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब बात करते हैं हाइट और चेस्ट कितना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा हाइट, चेस्ट और वजन, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा फिजिकल स्टैंडर्ड। सबसे पहले रीजन दिया गया है वेस्टर्न हिमालय, ईस्टर्न हिमालयन, वेस्ट प्लेन रीजन, ईस्टर्न रीजन, सारा यहाँ पर रीजन दिया गया दोस्तों। देखिए यहाँ पर हम आपको जल्दी जल्दी बता देते हैं। सबसे पहले यहाँ स्टेट दिया गया है, देखिए जम्मू एंड कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हिल एरिया, साउथ एंड वेस्ट ऑफ द इंटर स्टेट बॉर्डर। तो यहाँ पर जितने भी सारे राज्य दिए गए हैं दोस्तों, इनका हाइट देखिए मिनिमम हाइट 158 सेंटीमीटर होना चाहिए और मिनिमम चेस्ट 75 आपका मांगा गया है। मिनिमम वेट 47.5 यानी 47.5 kg आपका मिनिमम वजन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो ईस्टर्न हिमालयन रीजन से बिलोंग करते हैं जैसे कि सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, असम एंड हिल रीजन ऑफ वेस्ट बंगाल, दार्जिलिंग, कालिम्पोंग डिस्ट्रिक्ट एंड अंडमान निकोबार, इनसे आप बिलोंग करते हैं तो 152 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए। मिनिमम 75 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए, 5 सेंटीमीटर आप फुला सकते हैं। वजन की बात करेंगे तो 47.5 kg आपका वजन इस पे होना चाहिए। ठीक है, इसका 3 नंबर में देखेंगे वेस्ट प्लेन रीजन, इस पे पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, राजस्थान और वेस्टर्न यूपी आता है। इस पे 162.5 सेंटीमीटर आपका ऊंचाई मांगा है और छाती मिनिमम 76 मांगा है, 5 सेंटीमीटर फुला सकते हैं, 50 किलो आपका वजन होना चाहिए। ईस्टर्न प्लेन की बात करेंगे दोस्तों, ईस्टर्न में कौन कौन आएंगे तो ध्यान दीजिएगा इस पे ईस्टर्न यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, ओडिशा एंड झारखंड। इस पे 157 सेंटीमीटर आपका हाइट मांगा है, 75 सेंटीमीटर आपका छाती चाहिए, 50 kg आपका वजन चाहिए, 5 सेंटीमीटर छाती को एक्सपेंड कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों सेंट्रल रीजन। सेंट्रल रीजन में आपका है मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, दादर एंड नगर हवेली, दमन एंड दीव एंड छत्तीसगढ़। इस पे 157 सेंटीमीटर आपका हाइट होना चाहिए, मिनिमम 75 सेंटीमीटर छाती होना चाहिए, 50 kg आपका वजन होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद साउथर्न रीजन की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका, तमिलनाडु, तेलंगाना, केरला, गोवा एंड पुडुचेरी। इस पे 157 सेंटीमीटर हाइट मांगा है, 75 सेंटीमीटर छाती, 50 किलो वजन। ठीक है, और यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं क्या लिखा है कि गोरखाज इंडियन डोमिसाइल, इस पे आपका 152 सेंटीमीटर और बाकी सेम रहेगा, 47.5 वजन चाहिए, छाती सेम मांगा है। रिलैक्सेशन टू द सन्स ऑफ सर्विस, यानी जो एक सर्विसमैन है उनको रिलैक्सेशन दिया जाएगा। हाइट में 2 सेंटीमीटर का रिलैक्सेशन मिलेगा, छाती में 1 सेंटीमीटर का और वजन में 2 kg का आपको रिलैक्सेशन दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात करेंगे दोस्तों हाउ टू अप्लाई। तो देखिए यहाँ जो एड्रेस आपको दिया गया है इसी एड्रेस में आप लोगों को ऑफलाइन फॉर्म भेजना पड़ेगा और लास्ट डेट दोस्तों ये वैकेंसी पुराना वैकेंसी है, 13 अगस्त को ही इसका दोस्तों फॉर्म आया था, लेकिन 10 नवंबर 2022 तक आप इसका अप्लाई कर सकते हैं, ऑफलाइन फॉर्म भेज सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका डेट बढ़ा दिया गया है, 10 नवंबर 2022 इसका अंतिम तिथि रहने वाला है। तो यदि आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इसको जरूर से जरूर अप्लाई कर दीजिएगा। ये वैकेंसी निकाला गया दोस्तों BRO में यानी बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन में। तो यदि आप इंटरेस्टेड हैं तो ज़रूर भरिएगा, सैलरी काफ़ी अच्छा खासा है, ऑफलाइन फॉर्म भरा रहा है तो आप लोग जरूर भर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।